आलू तो हम इंडियंस का कॉमन फूड होता है। आइए आज इस आलू से हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। आज हम लोग सीखेंगे इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस पोटैटो। गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड फॉल्स या डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। रीज़न क्या होता है? पीपल स्विच टू मोर सुपीरियर गुड्स। लोग क्या करते हैं, अब ज़्यादा सुपीरियर गुड्स को खरीदने लगते हैं क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चीपर कार, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लैक एंड वाइट टीवी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपकी इनकम कम है तो आप कोई चीपर या कोई सस्ती गाड़ी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करने लगे आप महंगी कार खरीदने लगे और आपने सस्ती कार को खरीदना बंद कर दिया। मतलब आपने क्या किया, आपकी इनकम बढ़ने पर आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं। इसमें 3 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं: प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इसमें निगेटिव होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डिमांड घट जाएगी, यानी कि नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड काम करता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि नॉर्मल गुड्स में होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी निगेटिव होता है क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम उस जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड को कम कर दे रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट भी इसमें निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम क्या करें, डिमांड को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है गिवन गुड्स। अ गिवन गुड्स इज़ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स के ही कैटेगरी होती हैं, लेकिन इन गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स से ज़्यादा इंफीरियर होते हैं। इसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, यानी वायलेटेड रहता है। रीज़न क्या होता है, डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस इंक्रीज। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है, जब उनके प्राइस इंक्रीज होता है तब भी इनकी डिमांड इंक्रीज होती है। रीज़न इसके एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पटैटो और राइस। अब जैसे ये पटैटो है तो पटैटो में क्या होता है, इसके 2 कंडीशंस देखते हैं। ये पटैटो क्या है, हमारे लिए एसेंशियल गुड्स है क्योंकि हर एक हम वेजिटेबल में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी पटैटो हमारे लिए क्या होता है, गिवन गुड्स हो सकता है। अब क्या होगा, यानी कि जब इनके प्राइसेस बढ़ेंगे हम तब भी इनको परचेज करेंगे। रीज़न क्या होता है, क्योंकि एसेंशियल गुड्स है, हम अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे। इसमें भी 3 तरीके के इफेक्ट होते हैं। प्राइस इफेक्ट इसमें पॉजिटिव होगा, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे हम तब भी डिमांड बढ़ाएंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज यूजुअल निगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट भी इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफीरियर गुड्स होते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इनकी डिमांड को कम करेंगे और बाकी जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनमें भी पैसा लगाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मास्टर इन इकोनॉमिक्स।